सन 1570 ईस्वी। धरती के नक्शे पर तब समंदर सबसे बड़ा रहस्य थे। दूर दूर तक फैले जल में लहरों की गूंज जैसे किसी पुरानी सभ्यता के राज फुसफुसा रही हो। अरब सागर के बीचों बीच अल-मुतासिर नामक एक विशाल जहाज हवा को चीरता हुआ चल रहा था। उस पर सवार था कैप्टन अयान खान, तुर्की सल्तनत का सबसे कुशल नौसैनिक, जिसके पास एक गुप्त नक्शा था जो डूबे हुए शहर इलामोरा तक पहुंचाता था। किंवदंती थी कि इलामोरा कोई साधारण शहर नहीं बल्कि समुद्र का सोना कहलाता था। वहां एक क्रिस्टल हृदय रखा था जो समुद्र की लहरों को नियंत्रित कर सकता था। जिसने उसे पा लिया वह दुनिया का राजा बन सकता था। लेकिन कहानी सिर्फ खजाने की नहीं थी। अयान के दिल में एक और लहर थी, राजकुमारी मीरानव्या की। हिंद महासागर के किनारे बसे संगरूर द्वीप की राजकुमारी, जिसने एक बार उसे मौत से बचाया था। पर उनके बीच न धर्म न देश बल्कि एक पूरा सागर था। अयान के हाथ में एक पुराना चर्मपत्र था जिसमें आधे अक्षर मिट चुके थे। कहा जाता था कि दूसरा आधा भाग मीरानव्या के पास है। एक रात जब अल-मुतासिर समुद्र के मध्य पहुंचा तो आसमान पर बिजली चमकी और समुद्र का रंग नीला नहीं बैंगनी हो गया। कैप्टन, कंपास घूम रहा है। अयान ने कहा, हम सही दिशा में हैं। इलामोरा पास है। लेकिन उसी क्षण पानी की गहराई से एक काला जहाज उभरा, द डार्क टाइड, जिसे चलाता था अंग्रेज समुद्री डाकू एडवर्ड ब्लैकहार्ट। वह इलामोरा के रहस्य की खोज में वर्षों से था। कैप्टन अयान, उसने अपनी दूरबीन से पुकारा, नक्शा मुझे दो वरना तुम्हारे जहाज को समंदर निगल जाएगा। अयान ने जवाब दिया, समंदर किसी का नहीं होता एडवर्ड, लेकिन मौत शायद तुम्हारी अपनी है। तोपें गरजी। रात के सन्नाटे में बारूद की गंध फैल गई। गोलों की आवाज, चीखों की गूंज और लहरों की उफान, सब कुछ मिलकर एक पागलपन था। युद्ध के बीच अचानक एक छोटी नौका ने दोनों जहाजों के बीच से प्रवेश किया। उसमें वही थी मीरानव्या। उसकी आंखों में आग और आंसू दोनों थे। अयान, यह युद्ध रुकाओ। अयान ने चौंक कर पूछा, तुम यहाँ कैसे? क्योंकि इलामोरा का राज मेरे पास भी है, उसने कहा। उसने चर्मपत्र का दूसरा आधा टुकड़ा निकाला। दोनों हिस्से मिलते ही नक्शे पर एक चमक उठी, जैसे समुद्र खुद जाग उठा हो। लेकिन तभी ब्लैकहार्ट ने धोखा किया। उसने अपने तोप से फायर किया। गोला मीरानव्या की नौका से टकराया। अयान पागल सा हो गया। वह समुद्र में कूद पड़ा और मीरानव्या को लहरों से निकाल लाया। उसका माथा घायल था। अयान, वह बुदबुदाई, इलामोरा सिर्फ खजाना नहीं, वह एक शाप है। अयान ने अपनी पूरी शक्ति से जहाज को आगे बढ़ाया। 3 दिन और 3 रातों तक तूफान चला। आखिरकार लहरें थम गईं और समुद्र के बीच से एक स्वर्णदीपित द्वीप उभरा। वही था इलामोरा। वहां हवाओं में अजीब संगीत था और लहरों में हल्की नीली रोशनी। मीरानव्या ने कहा, यह वही जगह है जहां समुद्र का हृदय है। मंदिर के भीतर उन्होंने देखा, एक विशाल क्रिस्टल धड़क रहा था, मानो जीवित हो। लेकिन तभी एडवर्ड ब्लैकहार्ट फिर प्रकट हुआ। उसने तलवार निकाली। यह शक्ति सिर्फ एक राजा की हो सकती है। अयान ने जवाब दिया, नहीं, यह सिर्फ समुद्र की है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। तलवारें टकराईं, चिंगारियां उड़ी, लहरें दीवारों से टकराईं। अंततः ब्लैकहार्ट ने अयान को घायल कर दिया, पर तभी मीरानव्या ने क्रिस्टल को छू लिया। एक तेज प्रकाश उठा और पूरा समुद्र कांप उठा। क्रिस्टल से एक आवाज आई, मानव लोभ ने हमें बार बार जगाया है। जो प्रेमी सत्य होंगे वही जीवित रहेंगे। मीरानव्या ने अयान का हाथ थामा
हम प्रेमी हैं, न कि विजेता। दोनों ने क्रिस्टल को वापस वेदी पर रख दिया। अचानक ब्लैक हार्ट चीखा। वह क्रिस्टल को पकड़ने की कोशिश में जलने लगा। उसका शरीर समुद्र में विलीन हो गया और उसी क्षण इलामोरा फिर से लहरों। जब अयान ने आंखें खोली तो वह एक शांत किनारे पर था। मीरानव्या उसके पास लेटी थी, जिंदा। समुद्र शांत था और दूर उगते सूरज की रोशनी में समुद्र की सतह पर नीली चमक दिखाई दे रही थी, मानो इलामोरा अब भी वहीं है, बस नजरों से ओझल। अयान मुस्कुराया, समंदर ने हमें नहीं मारा, उसने हमें चुना। मीरानव्या ने कहा, और हमारा प्रेम अब लहरों की गहराइयों में अमर है। लहरें धीरे धीरे उनके चारों ओर घूमती रहीं, जैसे कोई पुराना गीत गुनगुना रही हो। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। कमेंट में बताइए कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा पसंद आया और अगली कहानी किस टॉपिक पर सुनना चाहेंगे। अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वे भी इस रोमांचक कहानी का मजा ले सकें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी जब भी आए आप सबसे पहले सुन सकें। आपका साथ ही हमारी कहानी की ताकत है। बहुत बहुत धन्यवाद।